ना मोदी को खबर थी, न भारत के वैज्ञानिकों को पता। इसरो की क्रिटिकल तकनीक पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। एक ही झटके में अरब डॉलर के मार्केट में इसरो का धमाका। इसरो की क्रिटिकल तकनीक ने उड़ाए नासा और चीन के होश। दोस्तों, भारत में आपको हर गली में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी इसरो के चंद्रयान मंगलयान पर सवाल उठाते नजर आते हैं, तो कोई डीआरडीओ की मिसाइलों ड्रोन्स को कोसने में लगा होता है, तो कुछ हाल को फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पर ही ज्ञान देते नजर आ जाते हैं, या फिर इन प्रोजेक्ट्स में हुई देरी के लिए कोसते हैं। बड़ी बात यह है कि वे लोग भारत को अमेरिका, रूस या फिर यूरोपियन डेवलप्ड देशों से कंपेयर करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कई साल आगे रहे हैं। या फिर ऐसे ही लोग भारत में रहकर भारत को ही चाइना के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये टूल किट गैंग खुद भी जानते हैं कि चाइना से आने वाली ज्यादातर खबरें झूठी या प्रोपेगेंडा पर बेस्ड होती हैं। दोस्तों, ये बात हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि अब जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऐसे लोगों को बता सकेंगे कि आज भारत का इसरो टेक्नोलॉजीज में किस लेवल पर पहुंच चुका है। भारत क्वालिटी के मामले में चाइना और यूरोप के डेवलप्ड देशों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। और दोस्तों, भारतीय साइंटिस्ट्स की रिसर्च, उनकी परफेक्शन और क्वालिटी ओरिएंटेड तकनीक के आगे कैसे दुनिया झुक रही है, और एक ही झटके में जब बड़ा खुलासा होता है तो कैसे मोदी सरकार भी हक की बक्की रह गई कि इसरो के लैब्स में अरबों खरबों का खजाना छिपा था, इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्पेस इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रहा है इसरो का दबदबा। अब तेजी से आधुनिक तकनीक हासिल करने में जुटा इसरो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसरो के इन हाउस तकनीक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका पहली बार जब खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि अगर सरकार इस मामले में स्टेप नहीं लेती तो फिर कोई जान ही नहीं पाता कि इसरो के पास ऐसी भी तकनीक है जिनके लिए भारत की ही कंपनियां मारी मारी फिर रही थी। इसरो के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आई तो पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तो भारत की प्राइवेट एजेंसी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर को दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ता था। केवल 2 साल पहले तक भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पास ना ही सोलर सेल और ना ही लिथियम सेल्स मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी थी और ना अनुभव मौजूद था, लेकिन इससे भी कई सालों पहले से इसरो के पास इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को इन हाउस प्रोड्यूस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था। डिमांड और इनोवेशन के बीच इस गैप को भारतीय सरकार ने पहचाना और एक ऐसा प्लान तैयार किया गया जिसे इसरो अपनी टेक्नोलॉजी से रेवेन्यू भी जनरेट कर पाया, और इसरो की इस टेक्नोलॉजी का कमर्शियल इस्तेमाल भी शुरू हो गया। इसरो ने अपने द्वारा डेवलप किए गए सोलर और लिथियम सेल्स की टेक्नोलॉजी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को ट्रांसफर करने का एक प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक ये क्राइटेरिया रखा गया कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास लिथियम सेल्स और सोलर सेल्स मास प्रोड्यूस करने लायक फंड्स मौजूद हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को काफी कम कीमत पर इसरो से खरीद सकते हैं, और ये कीमत केवल 1 करोड़ के आसपास रखी गई। बड़ी बात यह है कि अगर ये भारतीय कंपनी इसी टेक्नोलॉजी को किसी ओवरसीज सप्लायर से खरीदती तो शायद इसके लिए 100 से 1000 गुना कीमत अदा करनी पड़ती। दोस्तों, इसरो से इन टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए टाटा केमिकल्स, बीईएल और नेल्को जैसी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, और आज पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जो लहर आई है वो सबको दिखने भी लग गई है।
इतना ही नहीं, ऐसी ही कुछ और टेक्नोलॉजीज के लिए इसरो ने अपने दरवाजे खोले हैं और इस बार एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज भारतीय स्टार्टअप के सामने पेश की गई हैं, जिनको लेकर भारतीय कंपनियों को दूसरे देशों की सप्लाई के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। इसरो ने इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए एप्लीकेशन मंगवा ली है। इनमें ड्रोन्स, सैटेलाइट, कंपोजिट मटेरियल और स्पेशलाइज्ड वेल से लेकर सॉफ्टवेयर इंजन और टेस्टिंग इक्विपमेंट जैसी वो तमाम तकनीक शामिल की गई हैं, जिनकी जरूरत आज भारतीय कंपनियों को बहुत ज्यादा है। ये सभी प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स इस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में शामिल हैं। हालांकि इसरो ने ये साफ कर दिया है कि इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसरो के ही रहेंगे। इसका मतलब ये कि इन सभी टेक्नोलॉजी की कमर्शियल प्रोडक्शन के इस्तेमाल में इसरो की परमिशन लेनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे भारत में डेवलप हुए इन टेक्नोलॉजी का किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो सके। दोस्तों, इस खबर ने पूरी दुनिया में धमाका मचा दिया है कि इसरो के पास इतनी सीक्रेट तकनीक भी मौजूद है। वैसे दोस्तों, आपको एक और बात भी बता देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इसरो की खुद की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट भी है, जहां 200 mm सिलिकॉन का प्रोडक्शन होता है। ये यूनिट पंजाब के मोहाली में स्थित है और इसरो के लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इसी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल सेक्टर की श्रेणी में रखा जाता है और अब मोदी सरकार ने इनके लिए देश के प्राइवेट प्लेयर्स के दरवाजे खोल दिए हैं। अब इसरो की प्रोडक्शन यूनिट्स को कमर्शियलाइज करने का प्लान आगे बढ़ चुका है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी यहां पर चिप्स और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू हो सके। साथ ही इस लैब को मॉडर्नाइज करने की कोशिशें भी अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस लैब की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा अंडर यूटिलाइज है। लिहाजा इसके इस्तेमाल को बढ़ाकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए चिप्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इसरो ने ये तकनीक बहुत ही कम संसाधनों में डेवलप की है, लेकिन यकीन मानिए अगर अब इन तकनीकों को ट्रांसफर करने से इसरो जो रेवेन्यू गेन करेगा वो कितना धमाल मचाएगा। दोस्तों, आज की डेट में इसरो अंतरिक्ष के 600 अरब के मार्केट को कैप्चर करने में जुट गया है और इसमें चीन छोड़िए नासा या स्पेस एक्स भी धड़ाम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम लागत में भरोसे के साथ स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है। और जिस तरह से इसरो अपनी तकनीक को भारत की कंपनियों को ट्रांसफर कर रही है, उससे भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। अब इसरो रॉकेट ही नहीं, एक स्पेसक्राफ्ट यानी एक स्पेस प्लेन बनाने में कामयाब हो चुका है, जो आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। और इसके बाद अर्थ के लोअर ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। दुनिया में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर 2020 में 2.1 बिलियन का था, वो 2025 में 3.2 बिलियन का होने वाला है। मतलब कुछ सालों में वो इतना बढ़ रहा है, आगे और ज्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, सैटेलाइट बनेंगे तो उनको लॉन्च करने के लिए सर्विसेज भी चाहिए होगी। सबसे सस्ती सर्विस इसरो के पास ही होने वाली है। इसरो इस मामले में ऑलरेडी काफी पैसे कमा रहा है। इसरो ने अभी तक 279 मिलियन $US की कमाई कर ली है। दोस्तों, आप बस सोचिए कि अमेरिका ने मंगल मिशन पर अपना पहला मिशन भेजा था, उसके मुकाबले इसरो ने उसकी लागत का केवल 11% लगाकर ही पहली ही बार में मंगलयान को मंगल पर पहुंचा दिया। अब इसरो अगले साल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है, वो भी कुछ दिनों के लिए। साथ ही इसी साल जुलाई में सूर्य का रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 मिशन और अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, जिसकी लॉन्चिंग के लिए इसरो के पास इस वक्त SSLV जैसे छुटकू रॉकेट से लेकर LVM-3 जैसे भारी भरकम रॉकेट भी मौजूद हैं। SSLV कुछ ही वक्त में रेडी ऑन डिमांड मोड में छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, तो मझोले आकार के सैटेलाइट PSLV रॉकेट लॉन्च कर देता है।
तो वहीं भारी भरकम सैटेलाइट यानी 6000 टन वजन वाले सैटेलाइट भी इसरो LVM-3 के जरिए लॉन्च कर सकता है। मतलब हर तरह के मार्केट पर कब्जा होने जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी साल 2025 तक $600 अरब तक पहुंच जाएगी और इसमें भारत के लिए बड़ा मौका खुल रहा है। भारत का इसरो बहुत ही भरोसेमंद है। साथ ही भारत में सैटेलाइट भेजने का खर्च दूसरे देशों के मुकाबले कहीं कम है। जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी इस वक्त भारत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इन सभी देशों का करीबी बना हुआ है। लिहाजा भारत एक विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है। इसरो की कॉमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी वन वेब के 72 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। मोदी सरकार भी इसरो को लगातार प्रोत्साहन दे रही है ताकि स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जा सके। इस वक्त भारत की न्यू स्पेस कंपनी 52 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्विसेज दे रही है। और दोस्तों, स्पेस इकोनॉमी का आकार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भारत दनादन चौके छक्के मार रहा है। दोस्तों, साल 2020 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा करीब 2.5% यानी 2.6% और ये करीब $9.6 अरब के बराबर बैठ रहा था। लेकिन अब बात सुनिए जो मजेदार है, वो ये कि 2025 तक भारत की दुनिया में 13% का योगदान दे रहा होगा। हर 6% की ग्रोथ के साथ भारत की स्पेस इकोनॉमी $13 अरब तक पहुंच जाएगी।